नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बाल भोग कौशल का शुभारंभ भी किया है। साथ ही 555 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया और इसी के साथ ही संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और लाभान्वित होने वाले परिवारों को बधाई दी है और कहा कि विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमें 2047 का लक्ष्य भी याद आएगा। 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत देने में हम सफल हो पाएंगे। विकसित भारत के लिए हमें अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। आंगनवाड़ी केंद्र बने, आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं बने, उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने का कार्य करें। और वे लखनऊ में रोडवेज के मृतक आश्रित भर्ती के लिए परिवहन मुख्यालय में समीक्षा धरना प्रदर्शन ये हुआ है। आपको बता दें कि यहां धरना प्रदर्शन हुआ और अपने हकूक की मांग भी ये की गई है। इस दौरान मृतक आश्रित ने अपना दर्द भी बयां किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां रोजगार के लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां और तमाम लोगों की बातें की जा रही हैं, तमाम विभागों में नियुक्तियां मांगी जा रही हैं कि जगहें खाली हैं तो जगहें भरी जाएं। लेकिन वहीं परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है जहां 1000 से ज़्यादा मृतक आश्रित लगातार 2018 से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके परिजन ने जान गंवाई है और उनकी जान चली गई नौकरी के दौरान, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। वादे बड़े बड़े किए गए, खुद एमडी ने वादा किया, मंत्री ने वादा किया कि हाँ उनके लिए देखा जा रहा है, लेकिन अभी धरना खत्म हुआ था, 1 महीने बाद दोबारा फिर धरना शुरू हो गया। और स्थिति ये है कि मृतक आश्रित यहाँ जो है परिवहन निगम का ऑफिस के अंदर के बजाय अब बाहर जो है आकर के फुटपाथ पर प्रदर्शन करने का मौजूद हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष। मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या है आप लोगों की मांग। सर, हम 6 साल से परेशान हैं, हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। सर 6 साल से हम लोग को सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। जब भी यहाँ पे मतलब आते हैं तो हमेशा ये आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन में हो जाएगा, महीने भर बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है अभी तक। कितने दिन से बैठी हैं? सर, आज चौथा दिन है हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसके पहले भी कई बार धरना हुआ है। हमेशा आश्वासन दे दिया जाता है, तो अब आश्वासन क्या करेंगे। बहुत दिन से आश्वासन ले रहे हैं, अब तो नियुक्ति चाहिए बस। आप हम 2 तारीख से धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पूरे 75 जिलों के मृतक आश्रित आए हैं परिवहन निगम में, और हमारी मतलब अभी प्रेजेंट में कल इन लोगों ने मतलब नाम वगैरह लिख लिए गए थे। पता नहीं हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की जाए या कुछ कर सकते हैं हम लोगों को, पर हम शांतिपूर्वक तो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, जो ये मृतक आश्रित हैं ये लगातार धरना दे रहे हैं, ये नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस पे उनका दबाव है। पुलिस उसका मोबाइल नंबर नोट करती है, उनके घर के पते नोट करती है, उनके परेशान कर रही है। इससे लेकर के वो सशंकित भी हैं कि कहीं पुलिस कार्रवाई का शिकार न हो जाए। नौकरी तो दूर रही, उल्टा पुलिस वाले उन्हें धमका रहे हैं। तो इसको लेकर के भी सशंकित हैं कि उनको कहीं कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई न हो जाए। लेकिन अब ये देखना है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कितनी जल्दी इनकी समस्या दूर करते हैं और इनको कैसे नौकरी मिलती है, क्योंकि लगातार चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इनको जो है विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिथिलता दे करके इनको नौकरी मिल सकती है और उस पर जो है काम चल रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। कानपुर देहात में शत्रु संपत्ति की अवैध बिक्री के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में गलत ढंग से कागजों में हेराफेरी कर जमीन बेचने के आरोप में लेखपाल समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में पुलिस ने अधिवक्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं लेखपाल समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रकरण में जो है संबंधित जिलाधिकारी भोगनीपुर द्वारा इसमें जांच की गई है और प्राथमिक जांच में जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उसमें प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जहां तक
भूमि का प्रकरण है तो उसको शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने के संबंध में आगे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। कानपुर देहात में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शत्रु संपत्ति की अवैध बिक्री मामले में कानपुर देहात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराएं लगाते हुए अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा मामला कानपुर देहात के मावर गांव का है, जहां की रहने वाली जाफरीन बेगम सन 1952 में बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई थी और उनकी वही मृत्यु हो गई। हमारे ठीक पीछे उनकी बेशकीमती जमीन है, जिनकी मृत्यु के बाद यहाँ साथिरों की निगाह हो गई, जिसके बाद उन्होंने जाफरीन बेगम को संतानहीन दर्शाते हुए अधिवक्ता और तत्कालीन लेखपाल के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए। दस्तावेज तैयार होने के बाद एजाज खान ने इस जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसके बाद गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति को इस जमीन की बिक्री कर दी। जिसके बाद मामला चर्चा में आया तो कानपुर देहात जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच कराई और जांच में यह साफ हुआ कि इस शत्रु संपत्ति की बिक्री की गई है, कूट रचित ढंग से दस्तावेजों को तैयार किया गया है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने इन आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराएं थी। पुलिस ने अधिवक्ता की तहसील में आने जाने की सूचना को देखा और पुलिस टीम को लगाया, जिसके बाद अधिवक्ता पुष्कर पराग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन लेखपाल मोहित को अब भी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी को पुलिस मुस्तैद है और टीम के अन्य सदस्य लगातार दबिश दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है और इस तरीके से कूट रचित तरीके से दस्तावेजों को तैयार कर अवैध संपत्ति की बिक्री मामले में कब लगाम लग पाएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में परिवहन विभाग कई सेवाओं को कॉन्ट्रैक्टलेस और फेसलेस सर्विसेज का दायरा बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। आम नागरिकों को मिलने वाली आधुनिक सेवाओं में व्यापक विस्तार कर ऑनलाइन माध्यम से ही वन स्टॉप सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाएगा और इसके बाद लोगों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में फेसलेस सेवाओं को लेकर के लगातार परिवहन विभाग अच्छे बेहतर कदम उठा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेसलेस सेवाएं हों और लोगों को ऑफिस चक्कर न काटना पड़े और इसको लिए 58 सेवाएं थी, जिसमें से 38 सेवाओं का जो है निर्णय लिया जा चुका है। 4 सेवाएं ऑलरेडी जो है ऑटो अप्रूवल मोड में चल रही हैं और अन्य सेवाएं जो बची हैं उस पर भी जल्द ही बैठक हो रही है और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक जो है उन सेवाओं पर भी कुछ काम शुरू हो जाएगा। इस मामले में हमारे साथ अपर परिवहन आयुक्त AK सिंह जी हैं। मैं उनसे जाना सर क्या आगे चलेगा। धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ जो टोटल सेवाएं हैं वो 58 सेवाएं हैं, जिसमें से 34 सेवाएं अभी ऑनलाइन करने की बात हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं और जिसमें से 4 हमारे ऑटो मोड में हैं, वो ऑलरेडी है ही हैं, जिसमें लर्निंग लाइसेंस है और वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और 1-2 सेवाएं और हैं जो कि ऑनलाइन चल रही हैं। इसमें 34 सेवाएं और हैं, जैसे गाड़ी का ट्रांसफ़र हो गया, फिटनेस हो गया, परमिट देना है और हायर परचेज कटना है। इस टाइप की हमारे यहाँ करीब 34 और सेवाएं हैं जिनका कि ऑनलाइन कराया जाना है और हम लोग इस महीने के अंत तक प्रयास कर रहे हैं कि सारी सेवाएं ऑनलाइन कर ली जाएं। निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होना है हमारी जनता का, इसलिए कि जो कार्यालय में जाकर के धक्के खाती है वो घर बैठे ऑनलाइन करेंगे और उनको उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है हम लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का हम लोग अच्छा सा पालन करने के लिए तैयार हैं और उसी के प्रयास में हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखा सिंह साहब लगातार जो है कि ऑनलाइन परिवहन विभाग तो मेहनत करते रहता है लगातार, NIC भी इसका सहयोग कर रही है और NIC इन सेवाओं को लागू करेगी, लेकिन क्या इनके बाद इसकी नियमित मॉनिटरिंग तब भी होगी? बिल्कुल इसके नियमित मॉनिटरिंग होगी और यहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि ऑनलाइन सेवाएं हैं तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे ही हर कार्यालय में क्या क्या कार्य चल रहा है उसकी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से कर सकते हैं NIC के माध्यम से। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो BLTD का अभी शुरू होने वाला है, वो जो ट्रैकिंग सिस्टम है
व्हीकल का, तो वो भी हमारा प्रोसेस में है और 1-1.5 महीने के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। तो किसी भी गाड़ी को अगर हमको ट्रैक करना है, यहाँ से देखना है कि कहाँ पे चल रही है वो गाड़ी और किस हालत में है, तो वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। अब ओवर स्पीडिंग को लेकर के लगातार जैसे आपका प्रवर्तन विभाग लगातार अभियान चला रहा है, अब और क्या कदम उठाने जा रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग कम हो और दुर्घटनाएं कम हो? ओवर स्पीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग सजग हैं, इसलिए कि आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं इस तरह की कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ही ज़्यादा। देखिए आप अभी बस की दुर्घटना हुई थी। अब बाइकर्स अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। तो स्पीड लिमिट के लिए ही ये जो इंटरसेप्टर दिए गए हैं हमारे यहाँ 68 और 4 हमारे पहले से हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इंटरसेप्टर हैं वो हर ज़िले में कार्यरत हैं और हर अधिकारी को, ज़िले के अधिकारी को बताया गया कि इंटरसेप्टर से चेकिंग करें, जिसमें से ओवर स्पीडिंग की चेकिंग होगी, ड्रंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग होगी और उससे जो है हम लोग ओवरलोडिंग को भी अगर मान लीजिए स्पीड से जा रही है तो उसको रोक करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद ओवरलोड काटा करा करके उसको बंद करने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इंटरसेप्टर के माध्यम से काफ़ी सहायता मिल रही है हम लोगों को, जिसको कि सारे ज़िले में दे दिया गया है प्रदेश के। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी AK सिंह जी, इनका सीधे से कहना है कि जो सेवाएं हैं हमारी 34 सेवाएं भी और लागू होनी हैं, तो इनके लिए लगातार काम चल रहा है। आज बैठक भी चल रही है और कैसे लागू की जाएंगे चरणबद्ध योजना बना करके और उस पर काम किया जाएगा। फिर NIC को प्रस्ताव दिया जाएगा और NIC उन सेवाओं को ऑनलाइन करेगी। अब देखना है कितनी जल्दी NIC काम कर देती है और जिससे जो है लोगों को राहत मिले, जिससे दोनों फायदे होंगे। एक तो जो है लोगों को घर बैठे सेवा मिल सकेगी और दूसरी उनका पेट्रोल बर्बाद नहीं होगा कि RTO ऑफिस और धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे और दलालों से छुटकारा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और अलीगढ़ के कौड़ियागंज नगर पंचायत के सभी सभासदों ने प्रशासन को इस्तीफा सौंप दिया है और सभी सभासदों ने चेयरमैन के पति पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप भी लगा दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। नगर पंचायत कौड़ियागंज, जहां 10,500 की लगभग मतदाता हैं और जहां इसी नगर पंचायत में 11 सभासद और एक भाजपा के जो चेयरमैन कल्पना सिंह लोधी हैं। बताया जाता है कि सभासदों ने कल्पना सिंह लोधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा खोलते हुए सारे 11 सभासदों ने जिला अधिकारी को एक इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में उन्होंने मांग रखी है कि यहाँ नगर पंचायत में भ्रष्टाचारों का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार के जो भी विकास कार्य होता है वो सभासदों तक नहीं पहुँचाया जाता है और सभासद अपने वार्ड में विकास कराने के लिए काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर हम सभासदों के पास पहुँचे हैं कि क्या मामला है, आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, किस वार्ड से आप सभासद हैं? जी मैं सभासद नहीं हूँ, मेरे भाभी सभासद हैं। वार्ड नंबर 2 से, अनुसूचित वार्ड जी। और अनुसूचित वार्ड के हिसाब से उसमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ना लाइट की व्यवस्था सही है, ना खरंजा सही हो रहे हैं, ना नालियाँ सही हो रही हैं, ना पुलिया बनाई जा रही है। और ये टैग कह देगा हाँ कराएंगे कराते कराते 1.5 साल हो गई आज। और जब मैं ज़्यादा कहते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। यही सभासदों से जब बातचीत दी गई तो उन्होंने बताया कि तरीके से काम नहीं हो रहा है। और जो मोर्चा खोलने वाले सभासद हैं, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि भाजपा के भी सभासद मौजूद हैं। इसमें हम भाजपा के सभासद हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष कुमार वार्ष्णेय, वार्ड नंबर 5 से सभासद हूँ और बीजेपी समर्थक हूँ। अच्छा, अगर बात कार्य की जाए नगर पंचायत से संबंधित तो 1.5 साल हो चुकी है और 4 या 5 बोर्ड मीटिंग हुई है, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार का कहना है कि हर महीने बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग होती नहीं है। अच्छा, अगर काम की बात की जाए या कोई एस्टीमेट वगैरह सड़क की बात की जाए तो हमको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अकेले को नहीं, सारे मेंबरों को मिलकर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी लड़ना पड़ता है, काफ़ी झगड़ना पड़ता है, जब जाके कहीं हमको एस्टीमेट मिलता है। चेयरमैन साहब के पति की क्या दबंगाई है, क्या चल रहा है यहाँ पर? चेयरमैन साहब के पति की पूरी दबंगाई है, पूरी तानाशाही दिखाते हैं। अगर कोई भी बात करते हैं उनसे आकर की सफाई के बारे में कि सफाई करा दीजिए आप, तो सफाई पर कहते हैं आप कौन होते हो, मैं देखूंगा उसको सफाई को, या मैं अपने आदमी को जो उन्होंने पर्सनल नगर पंचायत खर्चे पे लोग रख रखे हैं उनको भेजकर दिखवाते हैं, तो अपनी मर्जी से काम कराते हैं। जी, किस वार्ड से आप सभासद हैं? 2 नंबर से। 2 नंबर वार्ड से सभासद हैं। तो क्या दिक्कत है जो बताया जा रहा है कि मेरे वार्ड में कोई भी विकास ना है, ना नाली को, ना मोरी को, ना पुलिया को, ना बलफन को, कोई विकास ना है। इसलिए मेरे लिए पब्लिक घेरती है
परेशान करती है। मैं चुप चुप कर रही हूँ, जिनने मुझे जिता हुआ है अपने भवन से, वो कुछ भी ना है रो सुनाई है ही ना कहुआ की मीटिंग पर ही ना रही, जो ये हिसाब से मैं क्यों किससे क्यों है, ये तो सुनाई कर ही ना रहे। इसी को लेकर तमाम सभासद नाराज हैं और सभासदों का कहना यह है कि हम अपने वार्ड में साफ सफाई एवं विकास की बात करते हैं तो हमें धमकाया जाता है, और इसी समस्या को लेकर उन्होंने जो है जिला अधिकारी के समक्ष सामूहिक इस्तीफा पेश किया है, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो सभासदों से बने हुए हैं और उनका कहना यह है कि इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब से मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़े हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच करीब 10 लाख कस्टमर्स ने बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करवा दिया है। तो वहीं बीएसएनएल के सीजीएम का कहना है कि जल्द ही यूपी के चप्पे चप्पे पर 4G नेटवर्क उपलब्ध ये करवा दिए जाएंगे। ईस्ट में इसमें सबसे ज़्यादा जो है बीएसएनएल काम कर रहा है और पूरी कोशिश है कि बीएसएनएल नंबर 1 बने और निजी ऑपरेटरों से पूरी टक्कर ली जा रही है। इस जो नए सीजीएम AK मिश्रा जी हैं, इन्होंने लगातार काम संभाल लिया है और इस लोग लेकर के लगे हैं। कुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं और तमाम अन्य कार्य सेवाओं संबंधी भी चल रहे हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा कि सर कैसे क्या क्या चल रहा है। सर्वप्रथम नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पूर्वी मंडल में 48 ज़िलों में तो हम लोग युद्ध स्तर पर 4G की जो सेवा है उसको हम लोग रात और दिन लग के सब जगह इसका संस्थापन कर रहे हैं और उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। और 2001 ऐसे हमारे साइट्स हैं जो हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं और इस महीने हम लोग का लक्ष्य करीब 1800 और साइट्स का है। हमें ये आशा है कि ये इस कैलेंडर ईयर तक, दिसंबर तक जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं इस वक्त BSNL के, उनको हम 4G की अत्याधुनिक और स्वदेशी निर्मित